बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बिज़्ज़िनी रहीम करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के वेदों को खूब तर जानने वाला है। अब्बासी ब्लॉग से मैं हूँ मोहम्मद आफाक अब्बासी और आज मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। और आज जो ये ब्लॉग है ये हज़रत साईं सेली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ है। और साईं सेली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस जो मुज़फ़्फ़राबाद शहर में है वो गुज़श्ता साल चूँकि उसकी असर नो तामीर का काम शुरू हुआ था जो इन दिनों भी जारी है और तकरीबन कुछ ही अरसा में ये तामीर का काम मुकम्मल हो जाएगा। और ये महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर इंसराम और ज़ेर इंतज़ाम इसका काम जारी है। साईं सेली सरकार के मुताल्लिक़ उनके मुख़्तसर हालात ज़िंदगी अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर रवायात के मुताबिक हज़रत सैयद साक़ी सेली सरकार रहमतुल्लाह अलैह 1890 में मुज़फ़्फ़राबाद में तशरीफ़ लाए थे। इस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 47 साल थी। आपका ताल्लुक़ मुल्तान के सादात ख़ानदान से था। आप मराकबों और मुजाहिदों से गुज़रते हुए एक जज्ब की और इस्तग़राक़ की हालत में यहाँ पहुँचे थे। उस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ पर पुल और सड़कें नहीं थीं। देहात के लोग बहुत मुश्किल और दुश्वार ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुसद्दक़ रवायात के मुताबिक जब मुज़फ़्फ़राबाद आप रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए तो आपका नाम सैयद ज़ुल्फ़िकार था और बाज़ ने ग़ुलाम मोहम्मद शाह भी लिखा है। आपका मारूफ तकिया कलाम था। जब आपसे कोई मिलता तो आप उसे अड़िया या सेली के नाम से पुकारते थे। इसी वजह से आप को आज भी साईं सेली सरकार या साईं अड़िया सरकार के नाम से जाना जाता है। ये मुज़फ़्फ़राबाद में मज़ार अक़दस और मरजा ख़लाइक़ हैं। आप यहाँ पर और लोगों की एक गैर मामूली तादाद जो यहाँ पर पहुँचती है। आपने सलूक और तरीक़त की मंज़रें एक मारूफ पीर तरीक़त शरीयत सैयद फ़तेह मोहम्मद शाह हरीपुर से हासिल करते हुए मुकाम मरतबा हासिल किया। और हज़रत साईं सेली सरकार आपने अपने मुर्शिद पाक के कहने पर मारूफ औलिया इकराम से मज़ार शरीफ पर हाज़री और रियाज़त के लिए हसन अब्दाल हरीपुर इब्टाबाद नवांशहर बगड़ा मानसेरा और मुज़फ़्फ़राबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तशरीफ़ ले गए। बाद आपने हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चिलाकशी की। आपने पोड़ वाला तकिया पर भी चिलाकशी की जहाँ बेखुर्दोनोश यानी बगैर कुछ खाए पिए 3 माह तक मेवे इबादत और रियाजत रहे। जब बोर्ड वाला तकिया पर लोगों का एक जम्मे गफीर लग गया तो आपने नकल मुकानी की और हवेलियां चले आए और फिर यहाँ से इब्टाबाद चले गए और इब्टाबाद से मानसेरा और मुज़फ़्फ़राबाद के पहाड़ों का रुख किया। आपके गिर्द हमेशा लोगों का एक जम्मे गफीर रहता यानी आपके इर्द गिर्द लोग रहते। और आप मौजूदा जलालाबाद में भी क़याम पज़ीर रहे और एक बार श्रीनगर का सफ़र अख्तियार किया, लेकिन फ़ैसला तय करने के बाद आप वापस मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लौट आए और आपने फरमाया कि मुझे श्रीनगर जाने की इजाज़त नहीं मिली। यकीनी तौर पर औलिया अल्लाह जो होते हैं वो अल्लाह की रज़ा के बगैर कहीं भी हिजरत नहीं करते, तो यकीनी तौर पर अल्लाह की बारगाह से उनको इजाज़त नहीं मिली होगी। इसी वजह से आपने मुज़फ़्फ़राबाद का रुख किया और आखिरी दम तक यही रहे। उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह ताला के यहाँ ये तय है कि मेरा मुकाम और घर मुज़फ़्फ़राबाद ही है। आपने 1957 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच किया और आलम भगा की तरफ सफ़र करके यहाँ ज़ाहिरी नज़रों से ओझल हो गए। मरीदीन जो थे और आपकी कब्र अनवर पर एक मज़ार तामीर किया। महकमा औक़ाफ़ ने दरबार आलिया साईं सेली सरकार को 1978 में अपनी तहवील में लिया था और इस पर एक मज़ार तामीर किया था जो बड़ा दीदा ज़ेब और खूबसूरत मस्जिद भी एक तामीर करवाई गई थी। मस्जिद तो अभी भी मौजूद है लेकिन जो मज़ार था वो उसका असर नो काम किया जा रहा है और एक पुरशिकवा यहाँ पर मज़ार दोबारा इस वक्त उस पर काम तेज़ी के साथ जारी है और अगले चंद माह में इस पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये मैं आपको आगाह करता चलूँ कि दरबार पर ज़ायरीन सुबह का नाश्ता दिया जाता है, दोपहर और शाम का खाना भी दिया जाता है। और हज़रत साईं सेली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 13 जनवरी ता 21 जनवरी को बनाया जाता है। और ये जो मज़ार है ये महकमा औक़ाफ़ आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू एंड कश्मीर की ज़ेर इंसराम और ज़ेर इंतज़ाम है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कब्रें भी हैं। ये मज़ार के हाथा में यहाँ पर दीगर कब्रें भी हैं और ये लोगों के लिए यहाँ पर हज़रत साईं सेली सरकार मरजा ख़लाइक़ हैं।